लोग क्वेश्चन नंबर 18 देख रहे हैं आपका मिसलिनियस का, जिसमें इमेज निकालनी है आपको पॉइंट वाइज। तो क्या दे रखा है आपको क्वेश्चन में, फाइंड द इमेज ऑफ अ पॉइंट 3,8 विद रिस्पेक्ट टू द लाइन x + 3y = 7 अज्यूमिंग द लाइन टू बी प्लेन मिरर। मतलब ये सारी बात हम पहले भी कर चुके हैं, मिसलिनियस के एग्जाम्पल में भी ऐसे क्वेश्चन देखा था हमने। तो कुछ भी नहीं है इसमें, सबसे पहले आपको क्या करना है कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर, दिस इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लेना है। ये आपने फुट ऑफ परपेंडिकुलर बना दिया इस पे, और ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। देन उसके बाद ये हमारा मिड पॉइंट हो जाएगा, ये हमारी इमेज है। तो क्या करा हम लोगों ने, ये चीज हमारे सामने आ गई। तो अब हम लोगों को इसकी ये इमेज बतानी है, तो पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। तो हम ये कंसीडर कर लेंगे कि स्लोप ऑफ दिस ए बी सी बोल देता हूं मैं। तो स्लोप ऑफ ए बी, पहले तो इसका स्लोप निकाल लेते हैं, स्लोप ऑफ लाइन। तो इसका लाइन क्या हो जाएगा, 3y = -x + 7 और y = -1/3 x + 7/3। तो y = mx + c से देखता हूं, तो स्लोप ऑफ लाइन इज -1/3। तो स्लोप ऑफ ए बी का स्लोप 1/(-1) में स्लोप ऑफ लाइन हो जाएगा। भाई दोनों परपेंडिकुलर है ना, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाला है। तो ए बी का स्लोप हमारा आ जाएगा -1/(-1/3), तो 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इक्वेशन ऑफ ए बी की इक्वेशन अगर मैं निकालूँ तो y - y1 = स्लोप ऑफ ए बी x - x1 हो जाएगा। तो y - y1 कितना है हमारे पास, तो y1 इज 8 और m हमारा है 3 और x - x1 इज 3। तो y - 8 = 3x - 9। इसको उधर ले जाओ या उधर ले आओ, है ना, ये सब उधर ले जाते हैं। तो 3x - y - 1 = 0। एक इक्वेशन ये हो गई आपकी, ठीक है ना, ये -1 है, इसको उधर लेके जाएंगे तो -1 आएगा, ठीक है। तो मैं क्या कर देता हूँ, 1 को भी उधर ले जाता हूँ, तो बराबर में 1 आ जाएगा। और अब हम लोगों को पता लग गया है कि ये और ये लाइन आपस में काट रही है एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो हमारा अल्फा बीटा तभी निकलेगा। तो हम कह सकते हैं जो हमारी ये वाली लाइन है x + 3y = 7, दोनों को सोल्व कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नहीं ऐसा करता हूँ, ऊपर वाली को 3 से कर देता हूँ, ज़्यादा ईजी पड़ेगा, और इसको 1 से। तो ऊपर वाली हमारी आ जाएगी 9x माइनस में 3y = 3, x + 3y = 7। तो ये काटोगे आप तो आपका कट जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 10x = 10। तो x की वैल्यू आ जाएगी 1, x की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 रख देते हैं, x की वैल्यू को 1 रखूंगा तो ये 6 और ये 2, तो y की वैल्यू आ जाएगी 2, y की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब हमारे पास फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया। सो फुट ऑफ परपेंडिकुलर अल्फा बीटा इज 1,2। दिस इज द 1,2, ठीक है। अब बात करते हैं आगे इमेज। नाउ इमेज की बात कर लेते हैं। तो इमेज में क्या करेंगे हम लोग, तो मैं कह सकता हूं कि यस अल्फा बराबर, मतलब एक्चुअली में आपके पास क्या है, आपके पास एक पॉइंट है 3,8, एक पॉइंट है आपके पास x डैश y डैश, और एक पॉइंट है आपके पास अल्फा बीटा विच इज अ मिड पॉइंट। तो मैं कह सकता हूँ अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, 3 + x डैश बाय 2, और अल्फा हमने निकाल लिया 1, तो अल्फा इज 1, x डैश बाय 2, इसको उधर ले जाओ तो 2 = 3 + x डैश, तो x डैश की वैल्यू आ जाएगी -1। चलो ठीक है, y डैश देख लेते हैं, फिर इसके बाद y डैश की बात कर लेते हैं हम लोग। तो यस बीटा इज इक्वल टू 8 + y डैश डिवाइडेड बाय 2, बीटा इज 2, तो 4 हो जाएगा, -4 आ जाएगा, तो y डैश इज -4। सो इमेज इज x डैश y डैश, तो हमारा आंसर इज -1, -4। दिस इज द आंसर, देख लो आप। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग देखना, जरा उसको देखो मेरे साथ क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है कि अगर लाइन है आपके पास
y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 1 और 2y इज इक्वल्स टू x प्लस 3 आर इक्वली इंक्लाइन विद द लाइन y इज इक्वल्स टू mx प्लस 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। चलो ठीक है, आपके पास ये दो लाइनें दे रखी है आपकी, ये दोनों लाइनें जो है इस लाइन के साथ θ1 θ2 एंगल बना रही है, पर ये दोनों थीटा सेम है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि θ1, पहले मैं बोल देता हूँ, इसका जो स्लोप होगा वो 3 है, m1 क्या लेते हैं, इसका जो स्लोप होगा इसके नीचे ले जाएंगे, चलो मैं लिख देता हूँ अच्छे से, 1/2x प्लस 3/2 y इक्वल्स टू mx प्लस c के हिसाब से, तो ये m2 है आपका 1/2 और इसका स्लोप तो m ही है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर लिखा हुआ है आपका θ1 इज इक्वल्स टू θ2, ये गिवन है आपको, इक्वली इंक्लाइंड है, तो tan θ1 बराबर होगा tan θ2। tan θ1 क्या है आपका, इस लाइन और इस लाइन के बीच में एंगल, मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन के बीच का एंगल, तो क्या होता है m1, सॉरी इस केस में m2 है, m2 माइनस m1 प्लस m2 m, और इसके हिसाब से देखेंगे तो m1 माइनस m, वो m1 है उसका, 1 प्लस m1 m, ठीक है। अब m2 इज गिवन इज 1/2 माइनस m अपॉन में 1 प्लस 1/2 m, इसको देखोगे m1, तो m1 इज गिवन टू यू इज 3 माइनस m, तो 1 प्लस 3m। अब इसको और अच्छे से करेंगे, एलसीएम ले लेंगे हम लोग, तो 1 माइनस 2m और m2 नीचे 2 से 2 तो कट ही जाएगा, चलो मैं कर देता हूँ फिर भी, और 2 प्लस m, ठीक है। अब इसको करते हैं, तो 1 प्लस 2m अपॉन में 2 प्लस m इज इक्वल्स टू 3 माइनस m 1 प्लस 3m। अब मैं एक तरफ प्लस माइनस लगा देता हूँ, तो मैं लिख देता हूँ 1 प्लस 2m अपॉन में 2 प्लस m इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 3 माइनस m 1 प्लस 3m। तो एक बार प्लस वाली टर्म ले लेता हूँ, एक बार माइनस, तो पहले ले लेता हूँ मैं फर्स्ट टाइम में 1 प्लस 2m 2 प्लस m प्लस वाली टर्म ले लेते हैं 3 माइनस m 1 प्लस 3m। अब इसको तो ले जाता हूँ, तो इसको जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा 6m स्क्वायर 5m प्लस में 1, और इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2m स्क्वायर, सॉरी माइनस m स्क्वायर, ठीक है ना, और 2m और 3m हमारा माइनस का m बचेगा यहाँ, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे आप, ये माइनस का 2m है और ये प्लस का 3m, इसको इससे करोगे मल्टीप्लाई प्लस का 6, ये सब उधर ले जाओ, तो 7m स्क्वायर इसको ले जाऊँगा 6m, और इसको भी ले जाओ तो माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम निकालेंगे अगर हम लोग, तो d क्या आएगा, यहाँ पर d निकालोगे तो b स्क्वायर माइनस 4c, तो 6 स्क्वायर माइनस 4a कितना है 7, c कितना है 5, इसको सॉल्व करोगे तो 36 माइनस 70 इसको 35 इंटू में 140 नेगेटिव आ जाएगा, तो नो रूट्स, नो रियल रूट्स। तो इस इक्वेशन के लिए तो ये हमारा वैलिड नहीं है। अब दूसरा मैं माइनस में ले लेता हूँ सेम टर्म को, तो दूसरी टर्म हम ले लेते हैं माइनस में, तो 1 प्लस 2m 2 प्लस m माइनस 3 माइनस m 1 प्लस 3m। अब इसको तो ले जाओ तो ये तो वही आएगा 6m स्क्वायर प्लस 5m प्लस 1। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो सेम चीज़ ही आएगी जो हमारी यहाँ पर आई थी वाली टर्म, बस माइनस से प्लस बन जाएगा, तो m स्क्वायर प्लस m प्लस माइनस 6, साइन चेंज हो जाएंगे, बस मल्टीप्लिकेशन तो सेम ही है दोनों चीज़ का, बस यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा आपका, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। एक बार मैं देख लेता हूँ, हाँ तो यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ पे माइनस था तो यहाँ माइनस था, यहाँ पे भी माइनस है आपका, ठीक है ना, यहाँ पे भी अब माइनस होगा आपका, तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा यहाँ पर, ये आपका m स्क्वायर बनेगा ना, तो इसको मैं थोड़ा सा सही कर देता हूँ, ये आपका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये 6m ना बन के अब ये आपका माइनस 6m स्क्वायर होगा। तो इस शुरू से सारा देख लेते हैं हम लोग इस चीज़ को,
तो एक बार प्लस का टर्म ले लिया, एक बार माइनस का ले लिया, ठीक है। तो चलो देखो, इसको इससे करूँगा मैं तो माइनस का 6m² आएगा, ठीक है। इसको इससे करूँगा तो माइनस का 6m² आ गया। अब इसको इससे करूँगा तो 3m, और इसको इससे करूँगा तो -2m, तो माइनस प्लस का m आएगा, और इसको इससे करूँगा तो 1 ही आएगा। और अब इसको करेंगे तो इसका हमारा आएगा m², इसको इससे करेंगे तो m² आएगा माइनस का, इसको इससे करा 3m, इसको इससे करा -2m, तो प्लस का m आएगा, ठीक है। और सिमिलरली इसको इससे करूँगा तो प्लस का 6 आएगा। ये ओवरऑल हमारे पास आएगा। अब मैं इसको उधर ले जाता हूँ, तो ये इसको उधर ले आता हूँ एक्चुअली में, तो हमारे पास बचेगा 5m², इसको उधर ले आया तो इसको उधर ये कट ही जाएगा आपका, ठीक है। और इसको उधर ले जाता हूँ तो ये हो जाएगा 7। तो m की वैल्यू नेगेटिव, m² इज -7/5, नेगेटिव, नॉट पॉसिबल। क्या आ जाएगा? नेगेटिव, नॉट पॉसिबल। किसी का स्क्वायर जो है नेगेटिव नहीं हो सकता भाई, किसी का इसका नेगेटिव कैसे होगा? तो नो वैल्यू फॉर m फॉर दिस केस। अब सेम चीज़ हमारे पास, यही सेम चीज़ यहाँ पर है। जब हम इसको नेगेटिव ले लेते हैं तो यहाँ पर नेगेटिव, ठीक है ना, ये माइनस लिया मैंने, इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा माइनस। ये दो चीज़ माइनस में हो जाएगी, और ये तो है ही, इसको भी सही कर लेते हैं। ये तो है ही सेम, इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस का 6m², इसको इससे करूँगा तो 3m, इसको इससे करूँगा तो -2m, तो प्लस का m, ठीक है, और प्लस का 1, ये हमारा आ जाएगा। अब सब उधर ले जाओ तो आपके पास आ जाएगा 5m², 6 में से 1 गया तो 7, सॉरी गलत लिख दिया, 7, यहाँ पे भी सही कर लेते हैं, ये 6 5 ना होकर 7 होएगा। इसको तो ले जाता हूँ तो 7/7 आएगा, -1 आएगा, वैसे फिर भी नेगेटिव ही आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इसकी बात कर लेते हैं, तो इस उधर जाएगा तो 7m, इसको उधर लेके जाऊँगा तो -2m, इसको उधर लेके जाऊँगा तो माइनस का 7 = 0। तो d बराबर हमारा हो जाएगा -2 का स्क्वायर, -4a is 7 और c इज आल्सो -7, तो ये हो जाएगा हमारा -4 प्लस का 4, और ये भी प्लस हो जाएगा 47 × 4 49 × 4 9 36 3 96 200 आ गया, ठीक है। 200 आ जाएगा आपका, ये आप चेक कर सकते हैं इसको और अच्छे से, ठीक है। चलो अब आ जाते बात को, अब हम लोग निकालते हैं m, तो m आएगा -b प्लस माइनस √d बटे में 2a, तो -2 प्लस माइनस √200 और अपन में 2a कितना है 7, तो ये सॉल्व कर लेंगे, हमारा 4 आ जाएगा, प्लस माइनस 200 को करोगे तो 100 × 2, 100 × 2 तो 100 का 10 हो जाएगा, तो 10√2 डिवाइडेड बाय 2 × 7 कट जाएगा, इसको काट देना, 2 से कट ही जाएगा 5 टाइम्स, तो 2 प्लस माइनस 5√2/7, तो ये आंसर आ जाएगा m का। तो हमें m निकालना था, हमने निकाल दिया। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 20 देख रहे हैं हम लोग एनसीईआरटी का, मिसलिनियस का। तो देखो क्या लिखा हुआ है आपको, द सम ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वेरिएबल पॉइंट x एंड y फ्रॉम द लाइंस, ये दे रखी है एक लाइन आपको, x + y - 5 = 0 और 3x - 2y + 7 = 0 इज ऑलवेज 10। अच्छा, सम उसने बोल रखा है और पी पॉइंट को बोल रहा है, तो ये पी पॉइंट का डिस्कशन हम लोगों को करना है। तो ये पी पॉइंट कैसे जा रहा होगा, स्ट्रेट लाइन में, सर्कल वर्कल, वैसे तो स्ट्रेट लाइन में तो स्ट्रेट लाइन में होगा, बट लोकस बताना है इसका, मतलब पाथ कैसा होगा। तो हमारे को दे रखा है, गिवन क्या है कि d1 + d2 = 10, ये हम लोगों को गिवन है, ठीक है। तो d1 क्या होगा, d1 ये होगा, ये पॉइंट बस यहाँ पर पुट करने, जो कि हमारे है xy - 5 अंडर रूट में 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मॉडुलस d2 कितना है अपने पास ये पॉइंट यहाँ पुट कर दो, तो 3x + 2y + 7 अंडर रूट में 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर = 10। तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब क्या करना है अपन को, x + y - 5 अपॉन में √2 और x + y 3x + 2y + 7 अपॉन में √30 = 10।
तो इसको उधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको उधर और इसको उधर ले आता हूँ दोनों को, है ना। 13 इंटू 2 26 हो जाएगा। तो ज़रा देख लेते हैं। तो √13 मोड में x प्लस वाई माइनस 5 √2 3x प्लस 2y प्लस में 7 इज इक्वल टू 10 ऑफ √26। तो ये अपने पास आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। प्लस माइनस करते हैं तो अच्छा, मॉडुलस हटाओगे तो प्लस माइनस आएगा, प्लस माइनस √13 x प्लस वाई माइनस 5 प्लस माइनस √2 3x प्लस 2y प्लस 7। तो इसकी ऐसे 4 इक्वेशन बनेगी। एक बार ये प्लस ये प्लस, ये प्लस ये माइनस, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस ये माइनस। तो मैं कोई एक सॉल्व कर लेता हूँ, आप सबों से सॉल्व कर लेना, इक्वेशन आ जाएगी आपकी लाइन की। तो हम कंसिडर कर लेते हैं दोनों प्लस है कि √3 टाइम्स 13 टाइम्स x प्लस वाई माइनस 5 प्लस √2 टाइम्स 3x प्लस 2y प्लस 7 इज इक्वल्स टू 10√26। अब देखोगे इसमें तो आप लोग क्या कर सकते हो इसको, इक्वेशन को तो x वाले एक साथ लिख देंगे हम लोग। तो हमारे पास आएगा √13 प्लस 3√2x, y वाले साथ लिख देते हैं, ठीक है। तो y वाले क्या आ जाएंगे, √13 और 2√2y प्लस या माइनस ही लिख लो, कैसे भी लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस लिख लेता हूँ 5√13 7√13 √2 सॉरी, और ये तो ले जाता हूँ 10√26। तो ये एक इक्वेशन आ जाएगी। ऐसे वो प्लस माइनस करके ऐसे डिफरेंट इक्वेशन आएंगी और सारी की सारी स्ट्रेट लाइन ही हो सकती है, जरूरी नहीं है आप सारी स्ट्रेट लाइन ही आएगी मैक्सिमम। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर आपका 21 है। 21 भी आप देखोगे तो कुछ ऐसा सा ही क्वेश्चन है। क्या दे रखा है आपको 21 में? 21 में दे रखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पैरेलल लाइन। अच्छा, ऐसी लाइन की इक्वेशन बताओ जो बराबर डिस्टेंस पर है। तो वो सेम क्वेश्चन है आपके पास, सेम क्वेश्चन ऐसे दे रखा है। मान लेता हूँ ये और ये आपको दो पैरेलल लाइन दे रखी है। फर्स्ट वन इज 9x प्लस 6y माइनस 7 बराबर 0। नेक्स्ट इज 3x प्लस 2y प्लस 6 बराबर 0 एंड पॉइंट इज h। एक्स वाई मान लेते हैं पॉइंट को, P पॉइंट को, और D1 और ये D2। किसी को भी D1 D2 बोल दो तो कोई दिक्कत नहीं है आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर गिवन है कि D1 जो है बराबर है D2 के। तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, तो x3x प्लस सॉरी D1 इज 9x प्लस 6y माइनस 7 अंडर रूट में 9 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर का मोड बराबर 3x प्लस 2y प्लस 6 अंडर रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर मोड में, ठीक है ना। तो यहाँ कितना आ जाएगा उसको देखोगे तो आप, तो ये आ जाएगा आपका 9 और 4 13 आ जाएगा, और ये भी आपका कितना आ जाएगा 117, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो 9x प्लस 6y माइनस 7 117 3x प्लस 2y प्लस 6 अपॉन में √13। इसको सॉल्व करोगे तो 3 बाहर आ जाएगा, 13 9 जा होता है ना, तो ये भी आपका मोड में। तो आपके पास बचेगा 9x 6y माइनस 7 डिवाइडेड बाय 3√13 मोड में, और इधर से बचेगा आपके पास 3x प्लस 2y प्लस 6 डिवाइडेड बाय √13। √13 से √13 काट दो, फिर मैं क्या कर देता हूँ प्लस माइनस ले लेता हूँ। तो 9x माइनस 6y माइनस 7 अपॉन में 3 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस टाइम्स ऑफ, ये 13 में सामने मोड है ना, मोड है। तो 3x प्लस 2y प्लस 6, तो ये आ जाएगा आपके पास। तो एक बार प्लस वाला ले लेता हूँ और एक बार माइनस वाला लिख देता हूँ। तो प्लस वाला लिखता हूँ मैं 9x प्लस 6y माइनस 7 बाई 3 इज इक्वल टू प्लस टाइम्स ऑफ 3x 2y प्लस 6।
इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 9x प्लस 6y माइनस 7, इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो 9x माइनस 6y प्लस 18, तो ये कट ही जाएगा इससे, ये इससे कट जाएगा, ठीक है ना। तो -7 इज नॉट पॉसिबल, तो ये कंडीशन पॉसिबल नहीं होगी। तो केस 1 लिया हमने, ये नॉट पॉसिबल। अब केस 2 उठा लेते हैं जिसमें हम माइनस ले लेते हैं। तो 9x प्लस 6y माइनस 7 डिवाइडेड बाई 3 इज माइनस टाइम्स ऑफ 3x प्लस 2y प्लस 6। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 9x प्लस 6y माइनस 7, तो माइनस 9x माइनस 6y माइनस का 6 उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 18x 12y माइनस का 1 बराबर 0। तो ये आंसर आ जाएगा, ये इक्वेशन आपकी पॉसिबल है। तो ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी, देख सकते हो आप ये। हाँ, तो एक क्वेश्चन आपको दे रखा है यहाँ पर, देखो मिसलेनियस का काफी अच्छा क्वेश्चन है आपके पास। क्या दे रखा है, 22 क्वेश्चन है। अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,2 रिफ्लेक्ट्स ऑन द एक्स एक्सिस एट पॉइंट ए एंड रिफ्लेक्टेड रे पासिंग थ्रू द 5,3 फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए। तो देखो ये क्वेश्चन है आपके सामने, ये क्वेश्चन दे रखा है आप लोगों को। तो उसने बोला है कि एक लाइट आई, वो आपको ए पॉइंट पर टकराई, एक्स एक्सिस है आपके पास, ये एक्स एक्सिस पर टकराई, टकराने के बाद वो रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट होने के बाद आपके पास पॉइंट सी से वो पास हुई, ऐसा आपको गिवन है, ठीक है ना। ये बी और सी मान लिया मैंने इस पॉइंट को। अब हम जानते हैं कि रिफ्लेक्शन है, तो यहाँ पर एक परपेंडिकुलर में ड्रॉ कर दूंगा, नॉर्मल जिसे हम बोलते हैं, 10th क्लास में पढ़ा है हम लोगों ने रिफ्लेक्शन, सॉरी रिफ्लेक्शन हो रहा है तो नॉर्मल बोलेंगे इसे, सॉरी। तो ये आपकी नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल हो गई आपकी। तो अब जरा मैं इसको अगर मान लो थीटा कंसीडर करूं, अगर ये पॉइंट मैं थीटा कंसीडर करता हूं तो ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, ये 90 है, और ये आपका क्या हो जाएगा थीटा, है ना, क्योंकि ये भी सॉरी ये भी 90 माइनस थीटा हो जाएगा, सॉरी गलत बोल दिया। तो मतलब एक्चुअली में ये एंगल आई होता है और एंगल आर होता है, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल। तो हम जानते हैं कि एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर, तो ये सारा सिनेरियो आपके सामने है, तो ऐसे आपको ये देखना है, ठीक है। तो अब जरा समझते हैं इस चीज को अच्छे से और क्या करना है हमें। तो यस तो अगर आपसे कोई बोलता है, सबसे पहले मैं बात करूं तो स्लोप ऑफ ए बी मान लो, है ना, ए बी का स्लोप मैं निकालता हूं तो क्या हो जाएगा tan थीटा। तो ए बी का स्लोप थीटा क्या हो जाएगा, ये पूरा थीटा कहलाएगा हमारा। तो थीटा में क्या क्या आएगा, देखो थीटा में आपके पास आ रहा है 90 माइनस थीटा प्लस 90 माइनस थीटा प्लस थीटा इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 मतलब 0 माइनस 1 अपॉन में x2 माइनस x1। तो x माइनस 0 माइनस 2 x माइनस 1, 0 माइनस 2 और x माइनस 1 ये मैंने कर दिया। अब इसको देखते हैं, इसको काट देते हैं यहाँ से। तो थीटा से थीटा कट गया, तो आपके पास आया 10 180 माइनस थीटा माइनस 2 बाई एक्स माइनस 1। तो यस इट इज़ माइनस 10 थीटा, इट इज़ लाई ऑन द सेकेंड क्वाड्रेंट। तो ये हो जाएगा आफ्टर स्कूल टू कॉलेज से करोगे तो माइनस 2 अपॉन में, ठीक है ना, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज 180 यहाँ होगा। तो माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो माइनस से माइनस आप काट दो, तो ये 10 थीटा आ गया आपके पास 2 बाई विच इज स्लोप ऑफ ए बी। सिमिलरली मैं स्लोप ऑफ बी सी निकाल लेता हूँ यहाँ पर, स्लोप ऑफ बी सी। तो ये तो थीटा ही है एंगल, ये तो tan थीटा ही है ना वाली लाइन का एंगल। तो tan थीटा ही हो जाएगा आपका ये पूरा का पूरा। तो क्या हो जाएगा y2 माइनस y1, तो 0 माइनस 3 अपॉन में x2 माइनस x1 5। तो tan थीटा हमारा स्लोप ऑफ BC आ गया tan थीटा माइनस 3 अपॉन में x माइनस 5, ठीक है ना। दिस इज द इक्वेशन 1 हियर, दिस इज द इक्वेशन 2 हियर। तो हम बोल सकते हैं फ्रॉम 1 and 2
तो हम क्या कह सकते हैं 1 एंड 2 से अगर मैं बात करूं तो दोनों tan थीटा ही है तो इक्वल हो जाएंगे, तो 2x - 1 इज इक्वल टू -3x - 5। तो ये इधर ले जाओ, तो ट्वाइस ऑफ x - 5 माइनस ऑफ 3x - 1, तो 2x - 10 3x + 3। इसको तो ले जाता हूँ, इसको तो ले आता हूँ, तो 5x इज इक्वल टू 13 10 + 3, तो x इज इक्वल टू 13/5। सो पॉइंट A will be 13/5, 0। तो देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, आप ये चेक कर सकते हो। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग देख रहे हैं, प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट a² - b², 0 एंड माइनस में अंडर रूट में a² - b², 0 टू द लाइन, ये दे रखा है आपको, ठीक है। तो ऐसा कुछ दे रखा है कि आपके पास दो पॉइंट है, आपके पास ये पॉइंट और ये पॉइंट, इससे आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ कर दिया d1 d2, तो उनका जो प्रोडक्ट है वो b² आना चाहिए, ऐसा हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो पहले हम d1 निकाल लेते हैं। तो d1 आपका क्या हो जाएगा, d1 इज ये पॉइंट यहाँ पुट कर देना हम लोगों को, तो क्या हो जाएगा a² - b² cos θ/a प्लस 0/b sin थीटा माइनस में 1, इसको मैं इधर ले जाता हूँ, माइनस में 1 डिवाइडेड बाय x के आगे जो है cos θ/a का होल स्क्वायर sin θ/b का होल स्क्वायर अंडर रूट में, ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर। अब जरा इसको समझते हैं और अच्छे से, तो क्या हो जाएगा, d1 को थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ हम आगे पीछे से। तो हमारे पास आ रहा है अंडर रूट में a² - b², और ये एलसीएम ले लेता हूँ माइनस का, सॉरी cos θ माइनस का a डिवाइडेड बाय a, और नीचे वाले का एलसीएम ले लेता हूँ अगर मैं, तो ये इधर मल्टीप्लाई इधर मल्टीप्लाई, तो b² cos θ a² sin² थीटा डिवाइडेड बाय a² b² अंडर रूट में। तो a² बाहर आके a हो जाएगा, तो मैं कह सकता हूँ कि ये a² पूरा इससे कट जाएगा, भाई रूट से बाहर आएगा तो ये आएगा, b बचेगा, b ऊपर लिख देता हूँ मैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, d1 इज b टाइम्स ऑफ अंडर रूट a² - b² cos θ माइनस ab डिवाइडेड बाय a sin² थीटा और b² cos² थीटा अंडर रूट में। तो ये एक टर्म हमारे पास आ जाएगी। नेक्स्ट टर्म हम ले लेते हैं d2। अब करते हैं d2 को सॉल्व। तो d2 भी सेम ही है, बस माइनस आ जाएगा आगे के टर्म में उसके पास। तो हम लोग देख लेते हैं उसको कैसे करेंगे। तो मोड के अंदर, ठीक है ना, सिमिलरली d2 आप निकालोगे, सिमिलर है बिल्कुल, बस आपका यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर जैसे माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। तो सिमिलरली लिख देते हैं हम लोग, सिमिलरली मैं यहाँ लिख देता हूँ, सिमिलरली सब कुछ सेम है, बस यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस b टाइम्स ऑफ अंडर रूट a² माइनस b² cos θ माइनस ab, सेम चीज आएगी और कुछ भी नहीं है। और यहाँ नीचे क्या आएगा, a² sin² थीटा और b² cos² थीटा, ये टर्म आएगी। अब देखो ऊपर मोड है तो मैं माइनस भगा सकता हूँ, इसमें से माइनस हटा सकता हूँ। तो d1 d2 हमारा क्या हो जाएगा, एक्चुअली हम लिखेंगे तो प्लस में लिख देंगे बस इसी चीज़ को, a² b² cos θ माइनस ab, सॉरी प्लस ab बन जाएगा, ठीक है ना, ये मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, a² sin² थीटा b² cos² थीटा, ये हमारे पास आ जाएगा। अब हमारे को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन d1 और d2 को मल्टीप्लाई करना है। तो d1 में आपके पास है b a² - b² cos θ माइनस ab डिवाइडेड बाय अंडर रूट में a² sin² थीटा b² cos² थीटा, और इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया सेम टर्म से। तो b ऑफ
अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कोस थीटा, है ना, माइनस ए बी प्लस ए बी बन जाएगा अंडर रूट में ए स्क्वायर, तो नीचे की टर्म तो सेम है तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो हमारे पास ओवरऑल क्या आ जाएगा, d1 d2 इज, ऊपर देखोगे आप तो a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा ऊपर, तो वही बना रहा हूँ मैं, अंडर रूट में a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर कोस थीटा का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, है ना, ए बी का होल स्क्वायर, नीचे से रूट हट जाएगा तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये बचेगा बस आपके पास। इसको मोड में लिखना है, मोड में लिख लो क्योंकि नेगेटिव नहीं आना चाहिए आंसर कहीं से भी, ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा खोल लेता हूँ अच्छे से, तो हमारे पास आ रहा है क्या, बी का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा 1 ए बी का स्क्वायर, इसको भी सही से लिख देते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। अब ढंग से देखेंगे और इसको अच्छे से तो ए, हाँ, तो उसके बाद इसको सॉल्व करके ये आ गया हमारे पास, ठीक है ना, मैंने ए स्क्वायर मैंने बी स्क्वायर खोला और उसके बाद ये पूरा का पूरा आ गया आपके पास, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, तो ये सब आ गया। अब मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस बी की पावर 4, ये ऐसा करते हैं, इसको तो छोड़ो, इस पूरे में बी स्क्वायर दिख रहा है कॉमन, तो बी स्क्वायर कॉमन ही ले लेते हैं, है ना, जो ज़्यादा कलाकारी से वो बचे जाएंगे, ठीक है। तो मैं बी स्क्वायर ले लेता हूँ कॉमन, तो हमारे पास बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। चलो ये हमारे पास आ जाएगा। अब जरा इसको सही से देख लेते हैं, और बी स्क्वायर तो बाहर लिख देता हूँ मैं, अब यहाँ से सॉल्व करता हूँ जरा, अब समझो यहाँ पर मेरे पास, तो d1 d2 का जो प्रोडक्ट आ रहा है वो आ रहा है, बी स्क्वायर तो कॉमन ले लिया मैंने, अब अंदर जो बचा वो देखा, तो इस कोस स्क्वायर थीटा को मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारे पास आएगा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना, बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस में ए स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब जरा कर लेते हैं और अच्छे से, तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया यहाँ पर, तो हमारे पास आया कोस स्क्वायर थीटा माइनस में 1 और यहाँ बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब और अच्छे से करते हैं इसको, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अच्छा, इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूँ तो एक्चुअली में मैं माइनस ही कॉमन ले लेता हूँ इसमें से, चलो बाद में लेते हैं, माइनस ए स्क्वायर तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब इसमें से क्या करता हूँ मैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो बी स्क्वायर तो माइनस ए स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर थीटा होता है, माइनस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब उसके बाद आगे बात करूँगा तो बी स्क्वायर माइनस कॉमन ले लिया तो मोड में ये तो प्लस ही होएगा, ये मोड है तो प्लस ही रहेगा, तो ए स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देता हूँ साइन स्क्वायर थीटा मोड में क्योंकि है ना, प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और नीचे भी यही है आपका। तो ये इससे कट जाएगा तो आपके पास बी स्क्वायर आ जाएगा d1 d2 जो हमारे को प्रूफ करना था, तो विच इज इक्वल्स टू RHS हैंस प्रूफ। तो आप ये चेक कर सकते हो।
हाँ, तो हम आखिरी क्वेश्चन पर आ गए मिसलिनियस के। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको दे रखा है, क्या बोला है, अ पर्सन स्टैंडिंग एट द जंक्शन क्रॉसिंग ऑफ अ टू स्ट्रेट पाथ रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन 2x - 3y + 4 = 0, 3x + 4y - 5 = 0, wants to reach the path whose equation is 6x - 7y + 8 = 0 in the last time, find the equation of path that he should follow। तो आपको ये दे रखा है क्वेश्चन में, तो ऐसे ऐसे आपको ये दे रखी है सारी बातें। तो हम लोग यही कर रहे हैं यहाँ पर, देखो कि जो बंदा है हमारा वो यहाँ पर खड़ा हुआ है, ठीक है, ठीक है ना, जो पर्सन है हमारा यहाँ खड़ा हुआ है, तो मैंने इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया और ये पॉइंट निकाल लिया, ठीक है ना। सॉल्व कैसे करते हैं, जैसे बेसिक हमारा 10th का तरीका है, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन, जो भी आपको सही लगे वो यहाँ कर सकते हैं। जैसे इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो y आ जाएगा, ऐसे x आ जाएगा, तो हमारे ये पॉइंट आ जाएंगे। फिर उसने बोला है कि हमारा ये जो पॉइंट है वो हमारे को इसको पहुंचना है इस लाइन के पास लीस्ट डिस्टेंस में, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करूंगा मैं, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, तो मैं इसको ए पॉइंट बोल देता हूँ, है ना, और मैं बोल सकता हूँ ये परपेंडिकुलर है इससे, तो इसका स्लोप क्या होएगा, देखो 7y = 6x + 8, तो y = 6/7x + 8, तो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन will be -1 अपॉन में दिस वन 6/7, 6/7, तो हमारा जो स्लोप आ जाएगा m वो 7/6 आ जाएगा। तो हम लोगों को क्या क्या गिवन है, देखो ढंग से, पॉइंट इज गिवन, सो इक्वेशन इज, द पॉइंट इज गिवन एंड स्लोप इज गिवन, तो इक्वेशन इज y - y1 = m x - x1, तो y - y1 इज 22/17 और m इज -7/6 x - x1, तो इसको सॉल्व कर लेना, तो ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन था इस पाथ को वो फॉलो करेगा जिससे वो लीस्ट डिस्टेंस से चले इस पे, तो ये क्वेश्चन है हमारा। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है।